जय हिंद साथियों। आज का फिर से एक वीडियो में स्वागत है बोन के यानी कि हड्डियों के। इससे पहले आप हड्डी का अगर जो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। हम हड्डी में कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बोन में क्या होता है, हड्डी, और इसे हम वैज्ञानिक में क्या कहते हैं, अस्थि। हम हड्डी को वैज्ञानिक में क्या कहते हैं, अस्थि। अब फिर हड्डियों के पूछते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। फिर अब बात आती है कि जो हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं तो इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो आपको केवल एक चीज ध्यान रखना है, इसमें ओस्टी 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 विज्ञान ओस्टी मतलब उसे इंग्लिश में तो बोन में हड्डी कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक में ओस्टी को ही हड्डी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसी से बन जाएगा उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। फिर बनेगा हमारा कि अगला इसे कहते हैं, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारा कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, ओसिन प्रोटीन हो जाएगा। और फिर एक मतलब ओस्टियोलॉजी क्या है, कोशिकाएं, क्या है, कोशिकाएं। फिर वो हड्डी ऊतक है, हड्डी का क्या है, एक ऊतक है। फिर हड्डी जोड़ने का काम कौन करता है, जब हड्डी टूट जाती है बच्चों का तो जोड़ने का काम कौन करता है, तो दो प्रकार से काम होता है। एक हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट का होता है, और हड्डी को मसल से जोड़ने का काम हमारा होता है टेंडन का। तो बोन से बोन को जोड़ने का काम किसका होगा, लिगामेंट का, और बोन को मसल्स से जोड़ने का काम किसका होगा, टेंडन का। ये पहले जब इसे लगाएंगे तो यहाँ पे चमड़ी कटेगी, फिर इसके बाद तब हड्डी आएगा, और हड्डी को मसल से जोड़ने का काम टेंडन का होता है, और फिर हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम किसका होता है, लिगामेंट का, और हड्डी को मसल से जोड़ने का काम लिगामेंट का। फिर हम जब बचपन में थे तो सोचते थे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो कम हड्डी पाई जाती होगी, जैसे वयस्क में कितना हड्डी होता है, 206 हड्डी होता है, ये लिखे हैं 206 हड्डी। अब जब छोटे थे तो बचपन में सोचते थे कि बच्चों में तो कम हड्डी पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों में कितना हड्डी पाया जाता है, 300 से अधिक हड्डी पाई जाती है। फिर अब 206 हड्डी, अगर जो आप अगले वीडियो में हमारे भाई ने पढ़ा है, नीलू भैया ने, उन्होंने बताया 206 की हड्डियों बारे में, एक एक हड्डी उन्होंने पूरा बता दिया। हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 206 हड्डियां होती है, वो किस प्रकार होती हैं, एक होती है अक्षीय हड्डियां, एक होती है उपांगीय कंकाल। तो अच्छी हड्डी में कितना हो, अच्छी हड्डी, अब पूछ ले कि अच्छी हड्डी कितनी होती है, तो अच्छी हड्डी बताना 80 हड्डी होती है। फिर उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है, तो बताना 126 हड्डी। कितने हड्डी, 126। अब हम इन्हीं के बारे में समझते हैं। ये जो खोपड़ी है, इनमें कितनी हड्डी पाई जाती है, 29 हड्डी। ये खोपड़ी में 29 हड्डी। और सबसे जब पूछते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो बताना स्टेपीज। अब पूछ लेता है कि स्टेपीज कहाँ का पाया जाता है, तो वो कानों में पाया जाता है। एक कान में कितनी हड्डियां होती है, 3। 3 इस वाले कान में और 3 इस वाले कान में, 3 को कर दो 2 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 6 हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। और खोपड़ी में कितनी हड्डी, 29। अब फिर हमारा ये केल्विक कहाँ का हो गया, ये जो है हमारा ये कहाँ की हो गई, केल्विक। इसे ही कहते हैं केल्विक की हड्डी। ये केल्विक है, ये जो निकला है ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता। आप अगर जो इससे पहले हमारे भाई ने बताया उसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से। फिर ये इसे कहते हैं केल्विक। फिर पसली कौन सी होती है, ये वाली पसली। जब जाते हैं सीना फुलाने तो कैसे सीना फुलाओ तो थोड़ा सा वो फूल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पसली, यानी कि रेप्स। इसे रेप्स कहेंगे। और ये कितना, इधर 12 होता है, इधर 12 होता है, और जो इसके बीच में ये वाली हड्डी होती है इसे कहते हैं हम स्टर्नम। ये यहाँ पे ये 12 जोड़ी, इधर 12 है और इधर 12 है, तो ये कितना हो गया, 24, और एक बीच में 25। ये हड्डी हो गई। अब फीमर कहाँ की होती है, जांग की। फीमर जांग की, और जांग के नीचे क्या आता है, घुटना। और घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं, पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। अब जो घुटने के नीचे आएगा, एक होता है टिबिया, एक होता है फेबुला। टिबिया और फेबुला। अब फिर हाथ की बात कर लें तो ह्यूमरस, अल्ना का, ये हो गया कार्पल, ये हो गया मेटाकार्पल। आप इससे पहले अगर जो नहीं देखे तो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये समझ में आएगा। अब फिर हमारे कलाई में जो होता है उसे हम कहते हैं कार्पल, और कार्पल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डी इसमें होती है। फिर अल्ना और रेडियस, ये इधर 1 2 जाती है, इसमें कितना होता है, 14। और चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डी होती हैं। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, अभी बताए थे कितनी हड्डियां होती हैं, 29 हड्डी होती है खोपड़ी में। उसे 2 भागों में बांटा गया। 14 कहाँ, 14 किस में होती हैं, ये हो गए हमारे चेहरे पर 14 हड्डी। ये चेहरा नहीं लिखे यहाँ पे, चेहरा हो जाएगा।
चेहरे पर कितना हड्डियां होती है? 14 हड्डी। फिर अगर जो हम बात करें कपाल, ये यहाँ पे कपाल होता है, इनमें कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डी होती है। और फिर ये हाइड्रोबोन जो होता है, जो ये यहाँ पे दिखता है, इसे कहते हैं हम हाइड्रोबोन की हड्डी। और कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 हड्डी। फिर ह्यूमरस, ह्यूमरस ये हो गया। फिर कार्पल, ये एक में कितना? 8 और 2 में कितना? 16। फिर हो गया मेडिवल, यानी कि ये जबड़े की जो हड्डी होती है इसे कहते हैं मैंडिबल। फिर हाइड्रोबोन अभी तो हम बता ही चुके हैं। फिर ये हमारा पूरा भी इतने से ही क्वेश्चन उठता है, ये हमारा पूरा क्लियर है।